नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है। और आज का जो ये स्पेशल एपिसोड है वो पितृपक्ष का ही एपिसोड है। एक एपिसोड मैंने पहले दिया हुआ था और ये सेकंड है। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पिंडदान क्या होता है और इसका क्या महत्व है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है। वैसे तो अगर आप जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पिंडदान के बारे में, लेकिन एक्चुअली क्या है एग्जैक्टली ये पिंडदान क्या होता है वो आज मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूंगी। जो नॉर्मल अगर देखा जाए तो आप अगर सर्च करेंगे तो मिलेगा कि पिंडदान यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी मुक्ति के लिए हम पिंडदान करते हैं। और ये माना जाता है कि जब हम पिंडदान करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष मिल जाता है। अब इस पिंडदान का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका, पहले हम उसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद फिर मैं उसके बारे में जो मुझे समझ में आया है जहाँ तक वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पिंडदान यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और पिंड पिंड का मतलब होता है गोलाकार और दान का मतलब डोनेट, कुछ भी दान करना। अगर पिंड दान की बात की जाए तो जो प्रतीकात्मक रूप से जो हम दान करते हैं, जो मृतक होते हैं उनके लिए जो दान किया जाता है वो चावल और तिल, इनको मिश्रित किया जाता है और मिश्रित करके इसको उनका गोलाकार बनाया जाता है। गोल से करके उसका जो है पितरों को तर्पण दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस तर्पण से वो उनको याद किया जाता है और उनको जब ये तर्पण दिया जाता है तो वे सहृदय इसे स्वीकार करते हैं और इससे उनकी मुक्ति में होती है और उनके लिए स्वर्ग का जो रास्ता है वो खुल जाता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये पिंडदान होता क्या है। पिंड, अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा शरीर होता है, जो हमारी बॉडी है, वो भी एक पिंड ही है। अब होता क्या है कि जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जब हमारा जो कार्यकाल होता है वो हम अपना खत्म कर लेते हैं और सारी चीजें जब हम कर लेते हैं और मृत्यु का जब समय आता है, मृत्यु होने पर हम जिस तरह से हमारा जीवन स्टार्ट होता है, कहा जाता है सर्किल का जो क्रम होता है वही हमारा जीवन होता है। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया में चले जाते हैं। तो जब भी जब मृत्यु होती है तो उस समय हम सारे ही जितने भी हमारे रिश्ते नाते होते हैं वो सारी चीजें हम तोड़ देते हैं उस समय। और उसके बाद जो हमारा एक नया रास्ता होता है वो वहां से स्टार्ट होता है और हमारा जो शरीर होता है वो भी हम यहाँ पे छोड़ के और फिर जो हमारी आत्मा होती है वो वहां से निकल जाती है। तो ये जो चीज होती है इसमें जो हमारा शरीर होता है, शरीर यानी कि पिंड जो हम छोड़ के जाते हैं उसे पिंड माना जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि जो शरीर होता है उस पिंड को जब हम छोड़ के जाते हैं तो उसका हमने दान कर दिया। और जो हमारा शरीर हमने दान किया है उसको वो जो हमारी बॉडी है जब वो दान हो गई तो हमारी बॉडी का जो अवयव है जब हम या तो उसको हम दफनाते हैं या फिर जलाते हैं तो ये प्रक्रिया जो कर्मकांड वाली होती है, इस प्रक्रिया में जो हमारे बॉडी के जो अवयव होते हैं वो किसी न किसी परिवर्तन से गुजरते हैं। अगर कहा जाए कि कोई ऋषि है वो समाधि लेते हैं तो उनकी जो समाधि होती है उसमें जब उनकी बॉडी को रखा जाता है जल समाधि ले या फिर
ऐसे ही समाधि लेते हैं, मिट्टी में अगर उनके अवयव जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो वहाँ पर रखी जाती है, और उनका जो अवशेष है वो धीरे-धीरे परिवर्तित होता है, परिवर्तित होकर पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पर आए। वो एक जो भी घटक वहाँ पे बन रहे हैं उनकी बॉडी से, जब उन्होंने वो दान कर दिया है, तो वो जो पॉजिटिव घटक बन रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही वहाँ पर फैलाएं। और जब आपका मृत्युपरांत भी जो आपका जो बॉडी है वो दूसरों के लिए उपयोगी हो जाए, तो ये कहा जाता है दान। अब इसी चीज़ में अगर जलाने की भी बात की जाए, तो जब हम जलाते हैं तो जलाने में भी जो उससे गैस निकलती है या फिर जो भी घटक होते हैं, जो रासायनिक क्रिया होती है, उसके बाद जो भी अवशेष बचते हैं या तो नदियों में विसर्जित किए जाते हैं या फिर जो उस मिट्टी में भी मिल जाते हैं, तो वो अवयव पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे डाले और लोगों की भलाई में वो घटक यूज होते हैं। तो इसको हमारे जो धार्मिक जो कहा जाएगा उसमें जो इन अवयवों का हम मृत्युपरांत भी दान करके जाते हैं, इसी को कहा जाता है पिंडदान। अब ये चीजें तो हमने कर्मकांड के दौरान, ये सारी चीजें हमने मंत्रोच्चार से या फिर रामलोक के द्वारा हम ये सारी चीजें करते हैं। और इसका क्रम होने के बाद जो हमारा ये आगे का जो क्रम चलता है, जो श्राद्ध का समय चलता है, 3 साल तक ये जो क्रम से या 5 साल तक जो भी किया जाता है, जब ये चलता है तो जो पिंड हम चावल का जो बनाते हैं वो गोला सा, और उसपे तिल वगैरह जो डाल के फिर किया जाता है। अब जो मृतक के जो परिजन होते हैं वो क्या करते हैं कि उसका एक, आप ये कहें कि प्रतिरूप बनाना, मतलब जो भी मृतक है उनकी बॉडी का एक प्रतिरूप बनाया और उसको वे प्रतिरूप बनाकर उसका तर्पण करते हैं। मतलब उनकी जो उन्होंने अवयव जो भी चीजें की हुई है उनका जब उन्होंने उनके जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए जो उन्होंने प्रार्थना की है, उस चीज को बार बार पॉजिटिव चीजों से उसको लोगों तक स्प्रेड करना, मतलब उनकी जो भी चीजें बॉडी के यहाँ पे अवयव रह गए हैं उसका एक पिंड बनाकर उसी अवयव को फिर से हर साल उस अवयव को सकारात्मक ऊर्जा के साथ, मंत्रोपचार के साथ, श्रद्धा से तर्पित किया जाता है, और जिससे ये माना जाता है कि धीरे धीरे उनके जितनी भी चीजें हैं उनके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं उनको याद किया जाता है, और फिर उनसे अगर कुछ ऐसी चीजें भी हो गई हैं जो अनजाने में अगर कुछ मिस्टेक भी हो गई है, तो उसको वहां पर उन भूलों को स्वीकार करके और उन चीजों को हटाने की प्रक्रिया कहा जाएगा इसे। तो जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको पॉजिटिव करने का जो ये प्रकरण होता है उसी को पिंडदान कहा जाता है। और ये पिंडदान बहुत ही जरूरी होता है। जो जितने भी पूर्वज होते हैं अगर उनका तरीके से हर मतलब वैदिक मंत्रोपचार से अगर उनका किया जाता है तो उनकी मुक्ति के द्वार खुलते हैं। और कहा जाता है कि जो मृतक के परिवारजन होते हैं उन पर पितृदोष भी समाप्त होता है और पितृदोष नहीं लगता है आगे आने वाली पीढ़ियों में। तो आज का जो ये सत्संग है वो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि पिंडदान और कर्मकांड ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं, तो इसका जो उल्लेख है वो हर जगह मिलता है। रामायण में भी मिलता है, महाभारत में भी इसका उल्लेख है, और कई सारे ऐसे पुराण हैं, अगर मैं अग्नि पुराण और भी जितने पुराण हैं उनकी बात करें तो इसमें भी इसका जो जिक्र है पिंडदान का और श्राद्ध का जिक्र हमेशा ही हर पुराण में मिलता है। तो आज का जो ये एपिसोड है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।